हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्ट्रेट लाइन की सीरीज़ में। और सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत तरह के इक्वेशंस होते हैं, तो आज हम जो इक्वेशन लेकर के आए हैं वो इक्वेशन है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पिछले टाइम हम लोग क्या पढ़ा था? पिछले टाइम हम लोगों ने पढ़ा था टू पॉइंट फॉर्म पढ़ा था। उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था। उसके बाद स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा था। तो एक बार मैं सबका रिवीजन करवा दूं। जो हमारा क्या कहते हैं, फर्स्ट था क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, नाम से ही क्लियर होता है। क्या होता है? नाम से ही क्लियर होता है। अब क्या नाम से क्लियर होता है? देखिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हमारे पास किसी लाइन का स्लोप दिया गया था। क्या दिया गया था? m। और इंटरसेप्ट क्या दिया गया था? c। क्या? तो हमने इक्वेशन क्या निकाला था? y = mx + c, ये निकाला था। दूसरा क्या था हमारे पास? पॉइंट स्लोप। और हाँ, स्लोप इंटरसेप्ट में एक और इक्वेशन था जहाँ हमारा इंटरसेप्ट जो था c, ये क्या है? ये c क्या है? y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। जब इंटरसेप्ट y एक्सिस पे होता है तब कुछ ऐसा इंटरसेप्ट होता है, और जब x एक्सिस पे होता था तब क्या होता था? y = क्या होता था? mx - d। कुछ यही तो होता था, y = mx - d। ये x है। चलिए, तो हमारा अगला क्या था उस टाइम? अभी तो रिवीजन का सीरीज चल रहा है, मतलब कि रिवीजन हो रहा है, पिछला बात बता रहे हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखिए, अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं इसको समझिएगा थोड़ा सा। पॉइंट स्लोप था तो हमारे पास क्या गिवन था? एक पॉइंट गिवन था और बाकी स्लोप गिवन था। तो हमारे पास उस टाइम इक्वेशन क्या निकलता था? y - y1 = m × x - x1। ये तो इक्वेशन था जिसमें कि ये y1 x1 हमारे पास पॉइंट था और ये हमारे पास m स्लोप था। और हमने इस एक पॉइंट से, ये हमारे पास पॉइंट x1 y1 था और स्लोप m था। देखिए, हमारे पास जो गिवन था उससे इक्वेशन निकालेंगे। आज हमारे पास क्या गिवन है? इंटरसेप्ट। और भी कुछ है? नहीं। आज जो है हम जो इक्वेशन देने वाले हैं वो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट की चर्चा होगी। तो देखते हैं इंटरसेप्ट की केवल चर्चा किए हुए हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन दे सकते हैं। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन देने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है इक्वेशन का। इक्वेशन कहता क्या है? देखिए, द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ द इक्वेशन, हम लिख देते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट जो है हमारा कुछ इस प्रकार है। देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है, देखिए सुनिए। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ द इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए, ए जो है ये इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे, और बी जो होगा ये किसका होगा? वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा। तो गौर से एक बार फिर हम इसको दोहरा दें। इंटरसेप्ट किसका किसका? ये ए जो है इंटरसेप्ट होगा एक्स एक्सिस पे एक लाइन से। अब अभी हम विजुअलाइज कर देंगे फिगर के द्वारा। देखिए, आसान बना देते हैं कैसे हम इसको फिगर के द्वारा। देखिए, ये कुछ हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। तो देखिए, कह रहा है जो एक्स एक्सिस पे जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो ए होगा, और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होगा वो बी होगा। तो हमारा जो इक्वेशन का लाइन मतलब कि इस दो, मतलब कि इंटरसेप्ट से जो लाइन बनेगा उस लाइन का इक्वेशन, देखिए दो इंटरसेप्ट है, इस पे मान लीजिए कोई पॉइंट एक है हमारा x, y, इससे जो एक लाइन बना, तो इस लाइन का इक्वेशन जो है फाइंड करना है। मतलब कि जो कोई भी पॉइंट दे उस पे
ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे। तो चलते हैं, कोई भी पॉइंट पे ये इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन देना है जो सेटिस्फाई करे इस लाइन के लिए, ठीक, इस लाइन के किसी भी पॉइंट के लिए ऐसा इक्वेशन देना है। तो चलिए हम कुछ करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें कुछ कर सकते हैं क्या। ये हमारे पास क्या, कौन सा पॉइंट, मान लेते हैं P पॉइंट हो, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, ये मान लेते हैं O है, ये मान लेते हैं M हो, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम इसको मान लेते हैं P तो मान लिए हैं, Q मान लेते हैं, R मान लेते हैं, OPQR, ठीक। अब देखिए हम लिख सकते हैं क्या ऐसा, याद करिए एक चीज़ याद करिए, थेल्स थ्योरम याद है आप लोगों को, थेल्स थ्योरम 10th में पढ़े होंगे थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता था, थेल्स थ्योरम कहता था कि अगर ये लाइन, ये तो परपेंडिकुलर हम बोले थे, सॉरी नहीं बोले थे, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ये परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों जब परपेंडिकुलर होगा तो ये लाइन पैरेलल होगा। देखिए तो थेल्स थ्योरम क्या कहता था कि अगर ये लाइन इसके बेस के पैरेलल, मान लेते ये बेस हो जाए, तो अगर मान ली कोई लाइन अगर बेस के पैरेलल है तो वो क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड, जिस साइड से ये दोनों पॉइंट गुजरा हुआ है, जिस साइड से ये दोनों पॉइंट अटैच्ड है, उस साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। थेल्स थ्योरम तो आसान भाषा में यही बात बोला था हमको, जहाँ तक पता है। कि अगर आप लोगों को थेल्स थ्योरम नहीं पता हो तो आप डीप जानकारी के लिए आपको शायद क्लास 10th की किताबों को उलटना चाहिए। तो देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारा काम थेल्स थ्योरम नहीं है, तो देखते हैं हमारा काम क्या है, उस तरफ बढ़ते हैं। तो हम क्या थेल्स थ्योरम के मुताबिक से लिख सकते हैं, ओ क्यू बट्टे क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू बट्टे, देखिए प्रूफ की तरफ जाने पर एक फिगर में हम कुछ और विजुअलाइज कर देना चाहते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहते हैं। देखिए ये जो पॉइंट अगर एक्स वाई है तो ये डिस्टेंस एक्स होगा, ये डिस्टेंस वाई होगा, होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, होना है। देखिए प्रूफ की ओर बढ़ने से पहले देखिए अब हम करेंगे क्या, हमको क्या लाना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 लाना है। तो चलते हैं उस ओर चलते हैं, अब चलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ओ एम बट्टे, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, ओ एम बट्टे ओ क्यू इज इक्वल टू पी एम बट्टे आर ओ, पी एम बट्टे आर ओ। देखिए थेल्स थ्योरम को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी इसी का नाम है, ठीक ना। तो उसमें कहता था इसका रेशियो, जब जब ये लाइन पैरेलल होगा, अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, बस इतना होगा, जान लीजिए कैसे होगा, ये जानना आपका काम है, ठीक। तो हम देखते हैं, ओ एम का वैल्यू डालते हैं, एक्स बट्टे ओ क्यू क्या था, ओ एम तो हमारा एक्स था, ओ क्यू क्या था, ओ क्यू एक्स माइनस, सॉरी ये टोटल तो ए था ना, टोटल तो ए था ना, प्लस नहीं सॉरी इक्वल टू है ना, इक्वल टू एक्स बाई हमको मिल गया। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एम को वाई बट्टे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी, सॉरी मैंने गलती कर दी, क्या गलती की, यहाँ ओ एम के बदले क्यू एम होना चाहिए, क्यू एम। देखिए इसका और टोटल का रेशियो, इसका और टोटल का रेशियो तो इक्वल होगा ना, तो क्यू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ये टोटल हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है, तो ये क्या होगा, ए माइनस एक्स होगा, ए माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू है, गलती से नॉट इक्वल टू जैसा लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। तो अब हम अगले पन्ने में ही जाने वाले हैं। तो a माइनस एक्स बाई ए लिख सकते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे, a बाई ए माइनस एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी, बढ़ा करके तो लिख सकते हैं ऐसा, इसको हम एक तरफ कर देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ से ला सकते हैं, ए 1 बन गया, ठीक 1, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ऐसा,
एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। देखिए हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, प्रूफ कर दिए हैं। प्रूफ तो बहुत आसान होता है, किसी भी फार्मूला का प्रूफ तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस फार्मूला में बनने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हम उसको आसान करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अभी रुक जाइए, अभी देते हैं, अभी दे रहे हैं। चलिए नया पन्ना ले लिए हैं, अब इंतज़ार नहीं, अब क्वेश्चन सीधा चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आगे आप लोगों के सामने। ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई कर लिया। देखिए पहले सॉल्यूशन देखने से पहले ट्राई कर लीजिए। ट्राई कर लिया, कर लिया, नहीं हुआ, हो गया। जिनका हो गया वो भी सॉल्यूशन देखें, जिनका नहीं हुआ वो भी सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन देखने से पहले स्ट्रिक्टली ट्राई ज़रूर करें। हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, लेकिन ट्राई कर लीजिए आपके फ़ायदे के लिए। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान से शुरुआत की हम। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि x बाय इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a मतलब a प्लस y बाय इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y बाय इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो b इज इक्वल टू 1 होता था ना। चलिए अब हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके और सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए तो क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस आर 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। चलिए x एक्सिस का क्या था 2, y एक्सिस का -3, माइनस को नहीं भूलना है, -3। चलिए तो बनाते हैं x बाय 2 प्लस y बाय -3 इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसा था ना, x बाय 2 माइनस वाई बाय 3 इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लेते हैं, 6 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसको और इवेल्यूएट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये था हमारा फाइनल आंसर जिनका ये आया। बहुत अच्छे। अब देखिए छोटा से शुरुआत किए हैं, अब हम लोग बड़ा की ओर जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं थोड़ा सा इससे हार्ड। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन हम ले आए हैं, तो जब समझ में नहीं आए तो हम एक बार पढ़ देते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हम एक बार क्वेश्चन समझा देते हैं। एक पॉइंट है, एक लाइन है जिस पे एक पॉइंट है 2, 3 और ये लाइन जो है एक्सिस को मतलब कि इक्वली काटता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा एक फिगर भी बना देते हैं समझाने के लिए। अभी रुक जाए, अभी ट्राई करने से पहले ये देख लें। ये है हमारा, तो ये जो हमारे पास मान लेते हैं यहाँ b पे काटा 0, b है, तो यहाँ b है और a है, ठीक। तो ये हमारा a इक्वल टू b दिया हुआ है, ठीक ना। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब a इज इक्वल टू b, मतलब कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट और x एक्सिस पे इंटरसेप्ट दोनों बराबर है। तो चलिए अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया थोड़ा सा, तो अब बनाइए बनाइए बनाइए। चलिए नहीं बना, ट्राई करें, चलिए करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास गिवन है a इज इक्वल टू b। तो हमारे पास एक पॉइंट भी तो गिवन है ना, 2, 3। मान लेते हैं इसी लाइन पे एक हमारे पास पॉइंट था x, y। हमारे पास गिवन था x, y। चलिए तो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या था इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन क्या था, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 था ना, था कि नहीं था। तो चलिए पहले हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हमको इक्वेशन मिलेगा। a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी हमको इक्वेशन मिलेगा।
तो चलिए इसी, अगर इसके लिए ये इक्वेशन, अगर जो भी इक्वेशन आने वाला है इसी से ना इसी फॉर्मेट पे इक्वेशन उतरेगा, यहीं से इक्वेशन ड्राइव होगा। तो यहीं से इस पॉइंट के लिए भी इक्वेशन बनेगा, और इसी इक्वेशन से हमारे पास इस पॉइंट के लिए भी इक्वेशन बनेगा, इसी फॉर्मूले से। हमारा दोनों जो पॉइंट है, इसके दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन तो यही बनाएगा ना। तो चलिए इस पॉइंट के लिए ट्राई करते हैं। हमारे पास अभी x क्या दिया हुआ है, 2/a प्लस 3/b इज इक्वल टू 1। सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप लोग सोचिए। ये सेटिस्फाई करना पड़ेगा या नहीं, कीजिए, आप लोग सोचिए। चलिए हमारे पास क्या दिया हुआ था, a इज इक्वल टू b। तो चलिए हम क्या इसको लिख सकते हैं, 2/a प्लस 3/a इज इक्वल टू 2/a प्लस 3/a इज इक्वल टू 1। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3 इज इक्वल टू a, लिख सकते हैं। आप लोग बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, कैसे हुआ तो समझ गए होंगे। a इज इक्वल टू 5 होगा क्या, a इज इक्वल टू 5 होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, थोड़ा सा हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, आप लोग तो सामने में ही देख रहे होंगे। चलिए x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। क्या था इक्वेशन मेरा, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो चलिए अब हम कैसा ऐसा लिख सकते हैं, x/5 प्लस y/5 इज इक्वल टू 1। यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्या मिलेगा ऐसा? क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, क्वेश्चन तो हार्ड नहीं था, दिखने में तो इसमें हवा भरा हुआ था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा भन्नाट होने वाला है। चलिए एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन हम ले आए हैं, और आप लोग इसको थोड़ा पढ़ करके देखिए, हम पढ़ देते हैं साथ में। ए स्ट्रेट लाइन passes through the point alpha comma beta and this point bisect the part of the line intercepted between the axes so that the equation of the straight line is x by alpha plus y by beta is equal to 2। चलिए अब समझने में दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं कह क्या रहा है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, आप लोग ट्राई कर लीजिए, उतना भी हार्ड नहीं है, ट्राई करिए, बन जाना चाहिए। नहीं बना, ट्राई कर लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए कह क्या रहा है, ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट द पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सिस। पर इतना का मतलब समझना है, कह रहा है, फिगर के द्वारा समझते हैं, बिना फिगर के तो समझ ही नहीं सकते हैं। चलिए बिना फिगर का समझना अगर हो जाता तो शायद इसका नाम मैथमेटिक्स नहीं पड़ता। चलिए तो कह रहा है जो ये जो अल्फा कमा बीटा जो हमारा पॉइंट है, ये जो इंटरसेप्ट के द्वारा बनाए जाने वाले लाइन के बीच में एकदम सेंटर पर है। अल्फा कमा बीटा हमारा, ये अल्फा कमा बीटा ये मिड पॉइंट है। पासेस थ्रू एंड दिस पॉइंट बाइसेक्ट, मतलब कि इसको ये जो लाइन पॉइंट है बाइसेक्ट करता है इस लाइन को, बाइसेक्ट द पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बाय द एक्सिस, बाइसेक्ट द पार्ट ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बाय एक्सिस। इस दो इंटरसेप्ट के द्वारा जो बनाया गया लाइन है, इसको दो भाग में बांट दिया। अल्फा कॉमा बीटा हमारे पास मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ठीक, ये हमारा ए पॉइंट है, अल्फा कॉमा बीटा। चलिए देखते हैं अब आगे की ओर, अब क्या कहता है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स बाय अल्फा एंड वाई बाय बीटा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये ओ है, ये हमारा क्या होगा, मान लेते हैं ये ए हो और ये बी हो, ये डिस्टेंस जो है हमारा ये ए हो, तो ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा, ये हमारा पॉइंट क्या बनेगा, ए कॉमा 0, और ये हमारा पॉइंट क्या बनेगा 0 कॉमा बी। जब ये मिड पॉइंट है, जब ये मिड पॉइंट है तो क्या हम लिख सकते हैं ऐसा, सॉरी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, तो हम बता देते हैं क्या क्या हुआ है यहाँ पे। ये ए कॉमा 0 हो सकता है, ये डिस्टेंस हमारा ए होगा, ये डिस्टेंस हमारा बी होगा, ये 0 कॉमा बी हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ये 0 ए कॉमा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें शायद नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट है,
तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 + a/2 लिख सकते हैं, 0 + a/2। आप लोग इतना 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जरूर पढ़े होंगे, हमको पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2α लिख सकते हैं। क्या हम a इज इक्वल टू 2α लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। क्या हम b इज इक्वल टू, अब उससे सिमिलरली क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी क्या हाँ बीटा इज इक्वल टू b + 0, मतलब कि y1 + y2/2। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, b + 0/2? तो यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू 2 बीटा। थोड़ा रुक करके समझ लिया कीजिए, अगर जब समझ में नहीं आया करे तो सब कुछ क्लियर रहता है। तो चलिए, हमको ये a मिल गया, ये b मिल गया, हमारे पास एक पॉइंट मान लेते हैं x, y हो। चलिए, हमको इक्वेशन पता करना है, तो इक्वेशन पता करने के लिए हमारे पास क्या था, x/a + y/b, y है इज इक्वल टू 1, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। a बराबर क्या था, 2α, x/2α + y/2 बीटा इज इक्वल टू 1। अरे भाई, सॉल्यूशन बहुत आसान होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में ही हार्ड लग जाता है। देखो अब कितना आसानी से निकलेगा। सॉरी, यहाँ पे तो नहीं डालना चाहिए। तो देखिए, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो x/α + y/बीटा इज इक्वल टू 1। इस 1/2 को उधर लेके चले जाते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, x/α + y/बीटा इज इक्वल टू 2। क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? आसान था कि भारी था? कमेंट में बताएं, आसान था या भारी था। चलिए, अब हम लोग एक और क्लासिकल प्रॉब्लम लेंगे। चलिए, अब एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें, बनाएं, अपने अपने मेथड को आजमाएं, अपने अपने तरीका को आजमाएं। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। ट्राई ज़रूर करें, कर लिया नहीं किया कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। फॉर द स्ट्रेट लाइन √3y - 3x इज इक्वल टू 3, √3 है, y अलग है, इज इक्वल टू 3, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस एंड x एक्सिस। हमारे पास एक लाइन है जिसका एक इक्वेशन √3 है, y - 3x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है और हमको इससे क्या पता करना है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो हमारे पास क्या होता था फॉर्मूला, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। अगर इस फॉर्मेट पे आए तो हमको क्या बनाना, निकालना पड़ेगा, हमको a पता करना पड़ेगा और b पे पता करना पड़ेगा, b के बारे में पता करना पड़ेगा। तो चलिए, इधर 1 होना चाहिए, हम पहले इधर 1 करेंगे। √3y - 3x इज इक्वल टू 3, माइनस है कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अच्छा, 3 नहीं, 1 होना चाहिए ना, 1, तब ना यहाँ नीचे 3 होगा, 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3x/3 प्लस √3y/3 इज इक्वल टू 1 होगा। चलिए, इसको -x/1 लिखने के बदले हम ये भी लिख सकते हैं, क्या x/-1 लिख सकते हैं, प्लस √3 × √3 y/√3 इज इक्वल टू 1। हमको ये क्या है, x/a + y/b इज इक्वल टू 1। ये हमारा क्या होता था, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू √3, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस हमारा ये, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस हमारा ये। चलिए, तो इस पे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और आप लोग प्रॉब्लम कीजिए और प्रॉब्लम को लगाइए, सॉल्व कीजिए और अच्छे से पढ़िए। हम तो क्लासिकल अच्छा प्रॉब्लम बता दिए हैं और इससे भी अच्छा, मैंने नहीं कहता कि अच्छे प्रॉब्लम नहीं होते, इससे भी अच्छे प्रॉब्लम होते हैं। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाने चाहिए। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा
जिसमें अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करूँगा, ठीक, चैप्टर के एंड में, ठीक। तो तब तक के लिए इस वीडियो में, और पिछले क्वेश्चन का पिछले वीडियो में मैंने सॉल्यूशन देने की बात की थी, किस चीज़ की, हाँ, होमवर्क वाले क्वेश्चंस की। तो उसके सॉल्यूशन भी मैं चैप्टर के एंड में जो वीडियो बनाऊंगा, तो वो सब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम थे। तो मैं उन सब, ये सब भी अच्छे थे और इससे भी अच्छे थे, और उसके साथ साथ मैं बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को लेंथी नहीं बनाते हुए, हम जो करेंगे पहले बोलेंगे नहीं, सब कुछ देते रहेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही कंटेंट काफ़ी है, चलते हैं, धन्यवाद।